भारत ने लिया पहलगाम हमले का बदला। जी हां, बिल्कुल सही सुना। भारत ने पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर। चीन बोला एयर स्ट्राइक दुर्भाग्यपूर्ण। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही कर ही दी। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की ये जवाबी कार्यवाही पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि PM मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे। हमले पर पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के 3 अलग बयान। पहला, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा हाफिज ने जियो टीवी से कहा, भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर गिरे। दूसरा, पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया, पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए। इनमें से 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई शामिल है। LOC के पास भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह किए गए हैं। तीसरा, हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा, हमले ठिकानों पर हुए और 3 लोगों की मौत हुई। 3 घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी। इनमें 8 नागरिक मारे गए, 35 घायल और 2 लापता हैं। भारत ने कहा, पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं किए गए। इंडियन आर्मी ने कहा कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं, किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया गया। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया था। अमेरिका ने कहा, यह शर्मनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और पीओके में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 9 आतंकवादी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का हितैषी चीन का रिएक्शन आया है। उसने इस कार्रवाई पर चिंता जताई और शांति का आग्रह किया है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। चक्का जिते ते मिलन बधाइयां, चक्का जिते चक्का जिते ते मिलन बधाइयां। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। मान जा बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। अगर इनने और हरकतें करी भविष्य में तो पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर देंगे। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। ईद का जवाब पत्थर से देंगे। जनता के मन में था और वो आज हमारी सेना ने करके दिखाया और ये करिश्मा करा है तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ईद का जवाब पत्थर से देंगे। मोदी जी ने कहा था कि जिन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया उनको नस्त नाबूद करेंगे, मट्टी में मिलाएंगे, एक एक को चुन के मारेंगे। ये अमित शाह जी ने बोला था। आज वो हमारी भारतीय सेना ने हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करके दिखाया कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। ये तो एक भाई, हिंदू भाई और भारतीय सैनिक जान सकते हैं। और उन्होंने उस सिंदूर का आज बदला लिया। जो आतंकवादी जहाँ पे उनके संचालन हो रहा था, उनके जो अड्डे थे, उसको नष्ट और नाबूद करा, घुस के मारा है। और अब जो भी उनकी मदद करेगा, जो
उनको सहयोग करेगा उसको हम नस्तो नाबूद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो ये मोदी है तो मुमकिन है। और आज इसी तारतम्य में यहाँ पे हर्ष उल्लास के साथ हमारी बहन बेटियां बहू माँ बहन सबने यहाँ पे नाच गा के जश्न मनाया और मोदी जी का धन्यवाद करा। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से